सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। बायोडायवर्सिटी पार्क लालखटंगा में खुशहाली महिला समूह द्वारा वन विभाग के सहयोग से खाने पीने के स्टॉल संचालित किए जा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं का एक समूह बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है। वन विभाग झारखंड के द्वारा इन महिलाओं को महुआ का अचार बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। आज ये खुशहाली महिला समूह स्टॉल का संचालन कर काफी खुश हैं। जैव विविधता उद्यान लालखटंगा के अंदर ये स्टॉल स्थित है, जहां पर इनके हाथों से बनाए गए आचार मिलते हैं। साथ ही चना, धुसका, समोसा, पकौड़े, चाय, पानी, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह की भी बिक्री होती है। बायोडायवर्सिटी उद्यान अन्य पार्कों से बिल्कुल अलग है। प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच तरह तरह के फूल पौधे, औषधीय पौधे, कमल के फूल वगैरह आकर्षण के केंद्र तो हैं ही, वहीं वास्तविक जंगल का नज़ारा भी मन मोह लेता है। जो एक बार आता है वह बार बार यहाँ आना चाहता है। प्रकृति की खूबसूरती और शांति प्रिय माहौल लोगों को बहुत भाता है। तमाम तरह के पेड़ पौधों के किस्में देखने और समझने का मौका भी मिलता है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही उत्तम जगह है। बात कर रहे हैं महिला समूह की। ये आदिवासी महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो गई हैं, अपनी एक पहचान बना ली है और अपने व्यवहार से पर्यटकों का दिल भी जीत रही हैं। खास बात ये देखने को मिला कि ये महिलाएं मेहनती और ईमानदार तो हैं ही, पर्यावरण की रक्षा को लेकर भी सजग और सतर्क हैं। प्लास्टिक बैन को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। इनके स्टॉल से अगर पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं तो ये बोतल की सिक्योरिटी मनी भी जमा लेती हैं। खाली बोतल वापस कीजिए और पैसे वापस लीजिए। इसका मुख्य कारण ये है कि पार्क के अंदर लोग इधर उधर बोतल न फेंकें। वहीं प्लास्टिक बंद खाद्य सामग्री मसलन चिप्स वगैरह खरीदने पर स्टॉल पर ही चिप्स के पैकेट खोलकर पेपर के ठोंगे में चिप्स दी जाती है। जो चिप्स का पैकेट है फाड़ फाड़ के पेपर में डाल रहे क्यों? मतलब लोग इधर उधर ना फेंके इसलिए काट काट के आप यहाँ डाल रहे हैं, गंदगी ना हो। चिप्स के पैकेट वहीं स्टॉल में स्थित डस्टबिन में रख दिए जाते हैं। भैया इस बोतल के लिए कितना पैसा जमा दिए और क्यों? ये जमा तो देखिए हम 6 आइटम लिए थे। नहीं, खास करके इस बोतल के लिए जो पैसा जमा दिए तो किस लिए और ये बोतल को क्यों लेके आना पड़ा? ये ऐसा है कि ये जो नेचर का प्रदूषण ना फैले, इसीलिए जो है कि ये दुकान वाले जो सामान देते हैं वो प्लास्टिक का रेपर इधर उधर ना फेंके, इसलिए पैसा कुछ जमा किया जाता है ताकि रेपर और बोतल वापस करने के बाद जो है कि ये पैसा रिटर्न करते हैं। तो आपको ऐसा कहीं और लगा कि इस तरह से किया जा रहा है? कहीं भी आप कहीं घूमने जा रहे हो? नहीं, हम तो पुलिस डिपार्टमेंट से और कहीं है, लेकिन और कहीं ज़्यादा घूमे नहीं है, लेकिन आज यहाँ आए हैं तो यहाँ का सुविधा देख के हमको बहुत अच्छा लगा कि एक सोचे समझे तहत के प्लान चलाया जा रहा है अभियान की तरह, जो कि बहुत अच्छे है हमारे नेचर और प्रकृति के लिए और मनुष्य के लिए। तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं, ये महिला समिति जो है बहुत अच्छा कर रही है। और ये आपको पहली बार ऐसा दिखा? हाँ, पहली बार हमसे ये हुआ है, इस तरह का घटना घटी है। और मैं चाहता हूँ कि झारखंड में सभी दुकानदार इसी तरह का
कार्य करें, जिससे हमारे मानव प्रकृति और मानव की सुरक्षा और सुरक्षित हो। कहाँ से आए हैं? टिपुदाना से आए हैं। टिपुदाना से आए तो देखिए ना, आपका चिप्स को पैकेट को फाड़ के उसको कागज़ का ठोंगा में डाल रही है, काहे के लिए? काहे के लिए? कागज हम जहाँ तक हम फेंक देंगे ना तो कचरा हो जाएगा। तो ये लोग जो कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही है। तो दिखाएंगे जरा वो कागज़ का जिस ठोंगा में आप चिप्स लिए। तो ये चिप्स लिए और इसको फाड़ के इसमें डाल दिया गया। तो आपको ठीक लग रहा है कि इस तरह से काट के लग रहा है गंदगी नहीं होगा और जहाँ तहाँ नहीं फेंकेंगे लोग ना? हम जहाँ तहाँ फेंक देंगे तो अच्छा नहीं ना दिखेगा। क्या नाम है आपका? भरोसे खुशी महिला समूह द्वारा स्टॉल के संचालन के साथ साथ प्लास्टिक बैन को लेकर एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। वहीं ये संदेश देने की कोशिश कि कैसे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है, पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। अगर हर कोई अपनी छोटी सी जिम्मेवारी निभाए तो निश्चित ही एक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। जैव विविधता उद्यान के मुख्य द्वार पर भी किसी भी तरह के प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक पैकिंग, खाद्य सामग्री या ग्लास लेकर प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार में सभी सामानों की गिनती कर एंट्री की जाती है। पैसे जमा लिए जाते हैं और वापसी में सभी खाली बोतल, पैकेट दिखाने पर पैसे वापस किए जाते हैं। तमाम तरह के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, जिसका बखूबी पालन किया जा रहा है। जबकि शहर में या कहीं भी इस तरह सख्ती से प्लास्टिक बैन को लेकर जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। खुशी महिला समूह द्वारा एक अनूठा मिसाल पेश किया जा रहा है, जिसका अनुसरण हर जगह होनी चाहिए। सलाम है ऐसे जज्बों को जो पर्यावरण की रक्षा को लेकर अपने कर्तव्यों का अनुशासित होकर निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग का ये करते हैं कि यहाँ हम लोग पूरा डिपार्ट के दौर पर आए हैं यहाँ, और यहाँ जितना जो घूमने वाले आते हैं उन लोग का सेवा करते हैं, वही लेस कुरकुरे का। तो और क्या क्या बनाते हैं? मतलब यहाँ पे कुछ इसमें बनाते हैं, पकौड़ी रहता है, समोसा रहता है, महुआ अचार, फिर ये दीदी लोग बना के अचार यहाँ देती हैं, वो रहता है। तो ये सब जो घरेलू अचार बनाते हैं तो ये क्या महिला समिति के द्वारा संचालित होता है क्या? हाँ, महिला समिति का रहता तो आप लोग कहाँ रहते हैं? है। हम लोग यहीं रहते हैं गाँव लाल खटंगा में। तो क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से आप लोग को स्टॉल लगाने के एवज में कुछ पैसा लिया जाता है? नहीं, नहीं लिया जाता है। मतलब तो ये हम लोग को पहले महुआ अचार की द्वारा यहाँ एंट्री हुआ था। तो महुआ का अचार बनाते हैं? हाँ, महुआ अचार बनाने के द्वारा। तो आपको क्या लगता है कि ये महुआ का अचार सिर्फ आप लोग बनाते हैं या कहीं और भी मिलता होगा? और भी बनता है हर जगह, लेकिन हम लोग ट्रेनिंग किया गया तो हम लोग भी यहाँ सीखे बनाने के लिए डिपार्टमेंट तरफ से दिलवाया गया था। तो इस तरह के कौन कौन से अचार आप लोग बेचते हैं यहाँ पे? इसमें होता है मतलब नेचुरल घर का होता है, लहसुन का, बांस का, मिर्ची का, और क्या बोलते हैं, ओल का। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? अभी हम लोग यहाँ 5 ही लोग हैं। आपकी दुकान में एक चीज़ देखने को आ रहा है कि जो भी पानी की बोतल ले रहे हैं आप लोग उससे पैसे जमा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बोतल का इसलिए पैसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पूरा गंदगी फैलेगा, नेचुरल सब चीज़ है, ये लोग गंदगी नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक जहाँ तहाँ फेंक देता है तो ये पार्क का मतलब गंदगी हो जाएगा ना, तो फिर घूमने वाला लोग सब आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी के लिए उसका हम लोग पैसा लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं। मतलब बोतल वापस? बोतल लाते हैं उसको वापस रिटर्न। और यहाँ पर जितने चिप्स कुरकुरे वगैरह जो देख रहे हैं, आपके पीछे भी हैं, आपके सामने भी है, तो वो चिप्स के पैकेट को काट के पेपर के ठोंगे में डालते हैं आप लोग। हाँ, इसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, उसको जलाने से पोल्यूशन होता है। इसी के लिए उसको फाड़ के देते हैं, फाड़ के लाते हैं और वो से हम लोग बाहर जाके उसको कहीं जगह में उसको गड्ढा में दही कर दे, डाल देते हैं। तो अभी तक ऐसे कोई कस्टमर आए, कोई ऐसा ग्राहक आया जो मना कर रहा हो कि नहीं हमको पेपर में नहीं चाहिए, नहीं मैं बोतल का पैसे नहीं जमा करूँगा? कभी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा हाँ, बहस? वैसा आते हैं कस्टमर लोग, फिर लोगों को समझाया जाता है, वो लोग फिर वही करने लगते हैं, बताया जाता है तभी। तो किसी ने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा तो कभी कहीं देखने को नहीं मिला? हाँ, कस्टमर आते हैं, कुछ बोलते हैं अच्छा कर रहे हैं दीदी लोग, आप लोग को पोल्यूशन मतलब नहीं होना चाहिए।
आप लोग जो ये काम कर रहे हैं कैसा महसूस होता है? गर्व महसूस होता है कि आप लोग घर से बाहर निकल के, घर के आंगन जो है उस चौखट से बाहर निकल कर यहाँ आ रहे हैं। एक तरह से आप व्यवसाय भी कर रहे हैं, दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो लोगों की सेवा, हाँ ये आप उनको दे रहे हैं, बदले में सेवा शुल्क ले रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? ठीक, अच्छा लगता है कि यहाँ आके हम लोग काम उम कर रहे हैं। घर तो नहीं निकले थे कभी। और जितनी भी महिलाएं हैं, जो भी बेटियां हैं यहाँ पर, सभी ट्राइबल्स हैं। हाँ सभी कोई। तो आप लोग को ये जो बोतल और ये इस तरह से जो प्लास्टिक इसके लिए मतलब वन विभाग के द्वारा बताया गया या खुद के ऐसे में आए कि नहीं हम लोगों को ऐसे करना है बोतल? नहीं, हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि यहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो, मतलब पहले ऐसा नहीं होता था, फिर वही लोग कहे कि नहीं ऐसा करिए जिससे गंदगी ना हो। वैसे पार्क भी अच्छा है। हाँ, प्लास्टिक बंद कर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग को ये सहयोग करना चाहिए कि प्लास्टिक को मतलब हम लोग इधर उधर फेंके नहीं, गंदगी ना फैलाएं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जैसी महिलाओं को, अपनी जैसी युवतियों को जो गांव देहात में रहती हैं, हाथ में कोई प्रतिभा है, कुछ हुनर है, तो क्या उनको घर से बाहर निकल के मेहनत करना चाहिए? हाँ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितनी महिला समिति की महिला कुछ ना कुछ कर रही है, कोई घर में बैठी हुई नहीं, कुछ ना कुछ अपना मतलब हुनर, तो उसे 4 पैसे घर में आते हैं कर और रहे हैं, घर में कर रही है। सिलाई सीख रही, कोई क्या कर रही है, सब काम कर रही है। आपको जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरती हुआ, आरती टोप्पो जी। तो ये जो आप बायोडाइवर्सिटी पार्क में इस तरह से जो आप लोगों ने स्टॉल लगा रखा है, चना आपको देखने की लगातार जो है कि आप चना बना रहे हैं, लोग इसको ज़्यादा खा भी रहे हैं, तेल घी और ये वो चीज़ों से ज़्यादा लोग पसंद आपके चना को कर रहे हैं। हाँ कर तो रहे हैं। तो कैसा लग रहा है जो आप एकदम मतलब लगी हुई हैं और लगातार लोगों को चना खिला रही है, हर उम्र के लोग आ रहे हैं और चना खा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है खिलाने के लिए, और ये पौष्टिक भी। थोड़ा इधर देखेंगे ताकि आपको लोग देखें और कैसे गांव घर की बेटी लोग उठ के ये सब काम कर रही है, तो ये देखना ज़रूरी है ताकि आप लोगों से लोग प्रेरणा भी लेना। तो क्या लगता है कि मतलब यहाँ पर आपको काम करने के बाद जिस तरह से आप लोग एक तरह से आप लोग जिस तरह से लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो इस तरह से जुड़कर यहाँ पर स्टॉल लगाकर कैसा महसूस हो रहा है आपको? यहाँ पर जुड़ के बहुत अच्छा लगा। हम लोग के यहाँ वन विभाग के तरफ से सर ने बुलाया, ट्रेनिंग दिया महुआ अचार के तरफ से हम लोग यहाँ ट्रेनिंग दिए, महुआ अचार बेचे, घूम घूम के बेचे, बाजार में गए, बहुत छोटा से शुरुआत किया हम लोग। सर ने पूंजी दिया, सब कुछ सर ने ही दिया। तो तब हाँ तब बहुत दिक्कत हुआ। अब है कि सर ने हम लोग को यहाँ स्टॉल भी दिला दिए, स्टॉल दिलाए, उसके बाद हम लोग ये सब लेस सब बेचने लगे। लेस है, पकोड़ा है, चना है, और हम लोग चाय सब भी बेचते हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा कम बेच रहे हैं। तो जो आइसक्रीम भी है, बाद में आइसक्रीम भी ऐड किए। तो जो पहले की ज़िंदगी थी और अब की ज़िंदगी, हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पहले के हम लोग बेरोजगार थे, जैसे पीएस से जुड़े थे, फिर भी बेरोजगार थे, उतना नहीं कमाते थे। यहाँ आए उसी के द्वारा, जैसे पीएस के द्वारा ही हम लोग यहाँ मीटिंग अटेंड किया गया, उसी के द्वारा फिर हम यहाँ फिर बैठक हुआ, फिर हम ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद एक अच्छा तरह से रोजगार मिल गया। तो अब मतलब कैसा लगता है कि जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया? हाँ बहुत परिवर्तन तो बहुत आया। अपने पास थोड़ा सा हाथ ऊंचा करने के लिए है, किसी के पास बोलने के लिए है कि हाँ हम भी कुछ कमाते हैं, ज़्यादा नहीं कमाते हैं लेकिन कमाते हैं। और हर तरह के लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात होती होगी, लोग हाँ मुलाकात तो होती है हर तो तरह जितने के लोग आते हैं वो आप लोग से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, या फिर कोई ऐसे भी आते हैं जो बहुत दोनों तरह के यहाँ के लोग आते हैं। बहुत कोई खुश होकर जाते हैं, बहुत कोई नाराज होकर जाते हैं। बहुत जो खुश है हम लोग को वो लोग के अनुसार हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, इसी के साथ नाराज हो जाते हैं। कभी कभी हो जाता है वैसे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खुश होकर जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि किस तरह से जो है कि जैव विविधता पार्क का भी संचालन हो रहा है और किस तरह से पर्यटकों का आना जाना है, क्या सुविधाएं हैं? मेरा नाम हुआ अजय कुमार नायक और इस पार्क में हम लगभग 21 सालों से दैनिक वेतन मजदूर कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। और इस पार्क का भी पब्लिक का आने का जो समय है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एंट्री होता है और 5 बजे तक घूम के निकलना होता है। ऐसे तो अभी पार्क का जो है सीजन नहीं है, सीजन होता है नया साल आने से 2 महीना पहले और नया साल के 2 महीना बाद। फिर भी पब्लिक लोगों का
इस पार्क में काफ़ी रुचि रहा है। परिवार के साथ में लड़का लड़की लोग भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, बड़ी अच्छा से अंदर में घूमते फिरते हैं। घूम फिर के लोगों को अच्छा लगता है। निकलने समय गेट में आके लोग तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा पार्क है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। कभी कभी लाइट का प्रॉब्लम के चलते हम लोग का यहाँ पानी उनी का थोड़ा सा कमी हो जाता है, तो वो सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पानी का कमी ना हो, हमेशा पानी रहे। बाथरूम हुआ चाहे पानी का टंकी हुआ, ये सब में पीने के लिए। और पब्लिक लोग जो भी यहाँ कमी बताता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पब्लिक लोगों को सारा सुविधा यहाँ मिले घूमने फिरने के लिए। और हम लोगों का मेन मकसद है कि यहाँ जो भी पब्लिक आवे घूमने के लिए वो यहाँ से खुश होके जाए। अंदर में जो महिला समिति के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, तो उनसे क्या किसी तरह का कोई शुल्क लिया जाता है? और दूसरी एक बात देखने के लिए मिली है कि वो जो है कि वहाँ पर चिप्स के पैकेट हैं अगर, तो उसको काट के पेपर के ठोंगे में डाले जा रहे हैं। पानी की बोतल जो है उनके पैसे जमा लिए जा रहे हैं। तो इस पर क्या खास मकसद क्या है इसके पीछे? पार्क के अंदर में जो महिला लोगों के द्वारा स्टॉल या दुकान लगाया गया है, ये गांव के लालखटंगा गांव के महिला समिति वाले लोगों के द्वारा लगाया गया है। इसको विभाग इजाज़त दिया है लगाने के लिए कि आप लोग ऐसा स्टॉल लगाइए, दुकान लगाइए और परिवार का भरण पोषण करने के लिए 2 पैसा कमाइए, ये समझ के दिया गया है। और अंदर में जो ये महिला लोग दुकान चलाती है चाहे स्टॉल चलाती है, उसमें पानी बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल और लैस कुरकुरे आदि जो प्लास्टिक का ये उसमें यूज हो रहा है, उस प्लास्टिक को पार्क के अंदर में जहाँ तहाँ इधर उधर फेंकना नहीं है। इसलिए एक नियम बनाया गया है कि आप जितना बोतल ले जा रहे हैं, प्लास्टिक पैकेट का संख्या जो ले जा रहे हैं, उसको एक रजिस्टर में कॉपी में लिखाना होता है कि आप कितना बोतल और प्लास्टिक का पैकेट ले जा रहे हैं। उसके आधार से एक मोटी पैसा सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया जाता है, 50 रुपया 100 रुपया गिनती के आधार पर। और उस पैसा को तब लौटाया जाता है पब्लिक को जब वे बोतल और प्लास्टिक गिनती से लाके दिखाए तब। ये तो मतलब जो स्टॉल है वहाँ भी पैसा इसीलिए लिया जा रहा है कि जो भी प्लास्टिक उत्पाद आप ले जा रहे हैं वो पुनः वापस करें वहाँ स्टॉल पे। जी हाँ। और यहाँ पर मुख्य द्वार में भी ये देखा जा रहा है कि जो आप प्लास्टिक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या प्लास्टिक की पानी की बोतलें या चिप्स के पैकेट ले जा रहे हैं, तो उसके अनुरूप आप एक सिक्योरिटी मनी यहाँ ले रहे हैं। हाँ, कि आप पुनः उसको वापस ला के दीजिए और अपने पैसे लीजिए और जाइए। जी जी। बोतल प्लास्टिक वे लोग पार्क के अंदर से बाहर लाते हैं, तो जो वे लोगों का सिक्योरिटी मनी जमा रहता है 50 या 100, उसको लौटाया जाता है। मतलब ये कि पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, कैसे साफ सफाई रहे, जी। और इसी दृष्टि को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। जी जी जी। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।